भारत सरकार की योजनाओं को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची हाथरस के गांव-गांव। देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिए। देश के कौन कोने में बसे अंतिम व्यक्ति तक भारत सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का उद्देश्य ले विकसित भारत संकल्प यात्रा हाथरस की ब्लॉक मुरसान के गांव चितावर पहुंची, जिसे देख गांव के लोग काफी खुश दिखाई दिए। यात्रा की जानकारी पूर्ण गांव के जन को दी गई। ग्रामीणों ने यात्रा कैंप में आकर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ही नहीं ली, उसका लाभ भी लिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में भारत सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस यात्रा में शामिल गाड़ी के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। वहीं ग्रामीण योजनाओं को लेकर उत्साहित है। किसान का कहना है उन्हें किसान सम्मान निधि मिल रही है। बीज और खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, बिजली भी पूरी मिल रही है। समय पर राशन मिल रहा है। जो लोग योजनाओं के लाभ लेने से वंचित हैं, उन्हें जागरूक करने व योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आज अधिकारी घर घर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। योजनाओं का लाभ देने के लिए अधिकारियों का टोला घर घर पहुंच रहा है, ग्रामीणों व ग्राम प्रधान ने बताया। भारत सरकार के द्वारा कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी के द्वारा एक विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में और हाथरस के मुरसान के गांव चितौरा में आपको लगी हुई है। मैं अपने साथी से चाहूँगा को दिखा सकते हैं यहाँ जो लोगों की भीड़ लगी हुई है। कई जगह गाड़ियों को लगाया गया है कि जो इनकी योजना है, जो इनका संकल्प यात्रा है, उसका केवल जो मेन उद्देश्य है वह यही है कि गांव के हर व्यक्ति तक जो नीचे अंतिम पद पर जुड़ा हुआ है उसको भी इसका लाभ मिल सके, योजनाओं का लाभ उसे मिल सके। कहीं ना कहीं लाभ योजनाओं के लिए कुछ लाभार्थी हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? सर रंजीत सिंह सर जी। क्या लगता है मोदी की योजनाएं हैं कुछ मिली? सही मिली, सबसे सम्मान निधि को पैसा मिल रहा साहब, किसान है और सब सुविधाएँ जो योगी सरकार की सब मिल रही है किसान है। ये विकास यात्रा निकाली गई है जन जन तक पहुँचाने के लिए, तो क्या रहा आज गाँव में? बढ़िया रहा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। गाँव में जी लोग आए हैं? जी आए हैं साहब। किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? जो सरकार की उड़ती चल रही हैं जितनी बार योजनाएं सबको लाभ मिल रहा है। तो लगे यानी कह सकते हैं कि कई सारी योजना है। विकसित भारत योजना का सबसे बड़ा मुकाम यही है कि हर लोग जिनके पास में योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, वो इस योजना के बारे में जान सकें और जिसके ज़रिए वो जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को सब तक पहुंचाया जा सके। हर व्यक्ति तक जन जो अंतिम जन है उसके पास भी इस योजना का लाभ पहुँचे। हमारे साथ में कुछ महिला भी हैं, इनसे जान लेते हैं क्या है विकास यात्रा का संकल्प। अब जब पहले से बताते तो मैं योजना है जिसके तहत कुछ लाभ हैं, प्रधानमंत्री की कुछ योजना है जिनका लाभ मिला है। तो आंगनवाड़ी की है जी। आंगनवाड़ी से सही कितने लाभ हैं बताइए थोड़ी। हाँ, हमारी आंगनवाड़ी है यहाँ पे और हमारे यहाँ से लाभ मिलता है। चने की दाल, दलिया और रिफाइंड आता है और उन्हें दिया जाता है। गर्भवतियों की हर महीने गोद भराई की जाती है। अन्नप्राशन होता है 7 महीने के बच्चे को, तो उसका अन्नप्राशन किया जाता है। हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ियाँ करती हैं और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को डेली शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है खेल के माध्यम से। चलिए, ये किसान निधि जो व्यवस्था है, आंगनवाड़ी की योजना है, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कह सकते हैं कि योजना पूरी लगी हुई है। यहाँ स्वास्थ्य टीम भी बैठी हुई है, इनसे भी जान लेते हैं कि कितना लाभ और कितने प्रकार से यहाँ पहुँचाया जा रहा है। ये सब उसके थ्रू पहुँचाया जा रहा है और आयुष्मान कार्ड वितरण हो रहा है और टीवी स्क्रीनिंग हो रही है और 13 से 18 साल की किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन का वितरण हो रहा है। तो कितना माने अब महिलाओं को कहाँ जन जन तक पहुंचना था गांव में, तो ऐसा कुछ प्रचार भी किया गया होगा? जी, आशाओं के द्वारा बुलाया गया है और आंगनवाड़ियों से भी सूचना पहुंचवाई गई है। गांव की महिलाओं को जन जन तक ये सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।
यानी कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत के तहत जो योजना है, कुल मिला के सबसे बड़ा जो संकल्प यात्रा का जो निर्णय है वो यही है कि जन जन जो अंतिम व्यक्ति है उस तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, क्योंकि टारगेट है 2047 तक कहीं ना कहीं भारत को विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत के तहत ये योजना पूरी चलाई जा रही है और एक जो गाड़ी है उसके ज़रिए भी पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके ज़रिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो किसी भी हद तक लोगों के पास पहुंच पाए। मैं अपने साथी से चाहूँगा कि वो पीछे भी गाड़ी को दिखा सकते हैं कि पशु संबल के लिए जो लगाया गया है। यानी एक गाड़ी के जरिए भी पूरी योजनाओं के बारे में जानकारी है ग्रामीणों को दी जा रही है। मैं अपने साथी से चाहूँगा पूरी गाड़ी को दिखा सकते हैं कि गाड़ी में शॉर्ट्स हैं वो पूरे समझाया जा रहा है कि किन किन योजनाओं का ग्रामीण लाभ ले सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार की पूरी समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे भी कहीं भी कोई दिक्कत ऐसी परेशानी ना आए, लोगों के पास में योजनाएँ नहीं पहुँच पाई हैं उन लोगों तक योजनाओं को पहुँचाया जा सके, सारी योजनाओं को पहुँचाया जा सके। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आपके पास प्रमाण पत्र भी है, ये मैं चाहूँगा दिखा सकते हैं कि इन्हें जो प्रमाण पत्र है ये मिला हुआ है किसान सम्मान निधि का। किसान सम्मान निधि मिली है और क्या योजनाओं का लाभ मिला है? और 5 किलो राशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को, सबको। अंत्योदय कार्ड वालों को चीनी मिलती है। ना कि उसके खर्च से हारने का। क्या कहना चाहेंगे मोदी के लिए? नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को। सड़कें बन रही हैं, बढ़िया सड़कें बन चुकी हैं, किसान क्रेडिट कार्ड और सब काम बढ़िया है जी मोदी जी का। उनके सम्मान की रक्षा। यानी कह सकते हैं कि मोदी की जो योजना है हर व्यक्ति तक अंतिम तक पहुंच पाए, सबको जानकारी मिले। कैसा लग रहा है संकल्प यात्रा से? क्या लगता है, इससे जागरूक होगा लोग? सही लग रहा है, संकल्प बढ़िया कर रहे हैं। कोई योजनाएं भी हैं मोदी की जो दूर थी योजना क्या है, सब ठीक है, अब कुछ हम कह नहीं सकते हैं। यानी सीधा सा है कि कुछ योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, अंतिम दौर तक मिलना चाहिए, और इसी स्थिति में जो लोग हैं वो चल रहे हैं। वहीं कुछ जागरूकता के अभियान में कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मोदी की बहुत सारी योजना संकल्प यात्रा पूरी निकाली गई है, इससे कितना लाभ मानते हैं? हाँ, बहुत लाभ है हमारे लिए। समूह खोले गए हैं गांव-गांव में, सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर और अपने काम को करने के लिए बहुत कुछ लाभ मिला है। समूह के जरिए कुछ रोजगार मिले, कुछ स्टार्ट किए काम? हाँ, मिला है। जैसे मसाले का काम, अगरबत्ती, धूपबत्ती, ये सारे काम इस योजना से मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे मोदी के लिए आगे भी? हाँ, आगे भी यही होनी चाहिए। हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यानी सीधा सा कह सकते हैं कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ कहीं ना कहीं मिला है। और हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि कितनी योजनाएं हैं उनका कहीं तक, क्योंकि प्रमाण पत्र सम्मान निधि है, क्योंकि मोदी की योजना है कि जितनी भी सरकार की योजना है वो जन जन तक पहुँचे, यही संकल्प यात्रा का है। तो क्या लगता है? बढ़िया लग रहा है भैया, मुँह पर यानी कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो यही प्रचार व्यवस्था करना चाहते हैं कि सभी की पूरी ग्रामीण जो व्यवस्थाएं हैं उनको पहुंचाना है, वही संकल्प यात्रा का नियंत्रण कर रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि आज आप इसका निर्देशन कर रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या चीज़ें हैं संकल्प यात्रा के जरिए? इसमें PM सम्मान निधि का वो है, किसानों को फ़ायदा मिलता है, ड्रोन भी चलवाया है, दवा वगैरह का लाभ मिलता है, खेती को अपना किसान जो खाद बीज खरीदता है उसके लिए काम आता है, और उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। उद्देश्य संकल्प यात्रा का क्या है? उद्देश्य संकल्प यात्रा के है कि अपनी स्वच्छ भारत को विकसित करने के लिए हम साफ और सफाई रखें, जिससे बीमारी नहीं फैले। संकल्प है और इस योजनाओं का लाभ सब अंतिम जन तक पहुँच सके। योजना का जन जन सबको लाभ सीधा सा कह सकते हैं कहीं ना कहीं अंतिम योजना का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया है। और वहीं हमारे साथ में युवाओं के लिए जो कहते हैं कि युवा ग्राम प्रधान से जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। आज ये संकल्प यात्रा आपके यहाँ आई है? हाँ जी। क्या मानते हैं? संकल्प यात्रा से बहुत लोगों को जागरूकता मिलने वाली है, और हमारे जो किसान भाई हैं वो यानी हमारे किसान गोष्ठी के अनुसार आज उन्हें बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली हैं। और हमारे यहाँ यूँ मान लो कि जब से BJP गवर्नमेंट बनी है, हमारे यहाँ लेडी जो हमारे समूह की महिलाएं हैं आत्मनिर्भर होती हुई जा रही हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रही है BJP। अपने गांव में माना है तो कितनी योजनाएं हैं जो आ चुकी हैं जिनका लाभ? हमारे गांव में सभी योजनाएं आ चुकी हैं, जैसे कि बैंक से रिलेटेड हो,
चाहे आपका शिक्षक से रिलेटेड हो, सब सारी योजनाएं हमारे गांव के अंदर लागू हो चुकी हैं। तो क्या मानते हैं, अब युवा प्रधान भी हैं, तो क्या लगता है कि 2024 में बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बीजेपी आने वाली है। मोदी जी का धन्यवाद भी कहेंगे इसीलिए? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आवास दिए, बिल्कुल आवास दिए हैं, सम्मान किसान निधि है, उज्ज्वला योजना है, और गांव के गरीब लोगों को राशन भी है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, शासन अच्छा चल रहा है। यानी दिखा सकता हूं कि सामने जो पूरा रथ लगा हुआ है, इस पर भी लोगों ने भी संकल्प लिया है, पूरा एक प्रतिनिधित्व लिया है। और भारत विकास यात्रा की जो योजना है, वो मोदी की योजना है कि भारत विकसित भारत बने, घर घर तक लोगों को पहुंचाना। इसमें उत्साह भी लोगों के अंदर है, किसान सम्मान निधि को हो या उज्ज्वला योजना के तहत हो या पेंशन के तहत हो, कितनी सारी योजनाएँ हैं जो उनको जन जन तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के हाथरस के गाँव मुरसान में पहुंचिए, यानी घर घर पहुंच रहे हैं अधिकारी। ये कहना है ग्रामीणों का कि वो घर घर तक आ रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या योजनाएं हैं जिनका लाभ उन्हें मिल सकता है। PN शर्मा, हाथरस।